नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है जर्नी विद फराज फैयाज। यहाँ हम फिल्मों का जिक्र आपसे करते हैं, याद करते हैं महान कलाकारों को। दोस्तों, रफ़ी साहब के 100 साल पूरे हो गए हैं, उन पर हम कार्यक्रम बनाते ही रहते हैं और आज जिक्र करेंगे रफ़ी साहब की नेकी का। उनकी नेकियों के भी किस्से बहुत हैं, अनगिनत, और उनकी गायकी के बारे में तो हम जानते ही हैं। दोस्तों, आज का ये जो किस्सा है, ये जो वाकया है, हकीकत आपके दिल को छू जाएगा। आने वाले की याद आती है, आशिक जो हुए थे हम उन पर दिन रात लगा हो गए, जिसके हम वो तुम्हें हो तुम्हें सब जगह तेरी जलवा नुमाई न होती खुदा। आज पुरानी राहों से एक अनजान हसीना से मुलाकात के जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको, फिर मुझे नरगिसी आँखों का साहस। इतनी खता है मेरी और खता क्या, इतना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। दिन जाऊं कहाँ के दुनिया में, इस तरह से मेरी जिंदगी में क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, अपनी आँखों में बसा कर कोई एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा। दिल दीवाना रोते जागी वसले अदा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे हो। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, ने मुझे देखा होकर मेहर। आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, वो नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर, नाजों से तुझे पाला मैंने कलियों। मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, दीर का फसाना जाकर किसे टुकड़े हैं मेरे दिल के है यार। उड़ जा रे पंछी के अब ये देश चलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। मैं शायर था आशिक बनाया, कहीं आस पास है दो। हुआ यूं कि एक बार रफ़ी साहब अमूमन जो जाया करते थे अपने गाने की रिकॉर्डिंग पर गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, और जब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो स्टूडियो में एक साहब उनसे मिलने आए। लाजमी सी बात है, रफ़ी साहब से मिलना इतना आसान नहीं होता। पहले तो अंदर जाना, फिर ज़हीर भाई जो उनके साले और सेक्रेटरी थे, फिर रफ़ी साहब। हालांकि रफ़ी साहब तो मिल लेते थे लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं होता। खैर, वो साहब पहुंचे और रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग कर कर निकल गए, कार में बैठे और दूसरे स्टूडियो दूसरे गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए। वो साहब की मुलाकात नहीं हो पाई, वो मायूस हो गए, बैठ गए। ऊपर वाले को याद किया कि क्या मोहम्मद रफ़ी से मुलाकात नहीं होनी। लेकिन दोस्तों, रफ़ी साहब को ऊपर वाले ने अजीब एक इल्हाम बख्शा। वो ये कि उनको अंदाज़ा हो जाता था, जो उनके चेहरे पर नूर है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब रफ़ी साहब जा रहे थे दूसरे स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए, उन्होंने अपने ड्राइवर साहब से कहा कि कार वापस मोड़ो, स्टूडियो में लेके चलो।
तो ड्राइवर साहब ने कहा कि क्या हुआ, क्या लेके चलो। रफ़ी साहब वापस गए स्टूडियो में, और वहाँ जब पहुँचे तो सीधे गए और उन साहब के पास पहुँच गए, और उन साहब से रफ़ी साहब ने कहा, शायद रफ़ी साहब उन्हें पहचान गए थे, कि आइए आइए आप आइए। उन्हें कार तक ले गए, कार में बिठाया, और फिर रफ़ी साहब उन साहब को घर ले गए। उन्हें बिठाया, सोफे पर पानी पिलाया, सारी चीज़ें, खाना वगैरह खिलाया। और फिर उसके बाद जब सब कुछ हो गया, बातचीत के बाद रफ़ी साहब ने उन साहब से कहा, घर वाले सब देख रहे थे, ज़हीर भाई भी और घर वाले भी, कि ये चल क्या रहा है। जब सब कुछ हो गया, खाना वगैरह, तो रफ़ी साहब ने उन साहब से कहा कि अब आप अपनी शेरवानी उतार दीजिए और आराम से तो रेस्ट कीजिए, थक गए होंगे। उन साहब ने दोस्तों जो जवाब रफ़ी साहब को दिया, उसने रफ़ी साहब के दिल को हिला दिया, और यकीनन आप जब इस बात को सुनेंगे तो शायद आपके भी आंसू निकल आए। उन साहब ने कहा कि रफ़ी मियाँ, शेरवानी के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ बनियान है, कुर्ता नहीं है। दोस्तों, उनकी गुर्बत का, गरीबी का ये आलम, रफ़ी साहब की आंख से आंसू आ गए। रफ़ी साहब ने अपने साले और सेक्रेटरी ज़हीर भाई से कहा कि इन साहब का नाम लिख लो, और हर महीने इनके घर भी लिफाफा जाना चाहिए। खैर, उन साहब को रफ़ी साहब ने रुख्सत किया अच्छे से, जो भी उनकी मदद हो सकती है। ये तो हम जानते हैं कि रफ़ी साहब जानते हैं या ऊपर वाला खुदा जानता है। उसके बाद घर वाले ये सोच रहे थे कि ये साहब कौन है जो आए थे, रफ़ी साहब घर पर लाए, इतना कुछ किया। ज़हीर भाई ने भी पूछा। रफ़ी साहब ने कहा कि ये बहुत बड़े उस्ताद गायक हैं, बहुत बड़े। इनका नाम है निसार हुसैन खान साहब, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब। रफ़ी साहब ने कहा कि एक बार जब मैं कलकत्ता गया था इनसे मिलने, उरूज पर थे ये, अलग मकाम था इनका, क्या गायकी, पल पल में कपड़े बदलते थे। मैं तब से इन्हें जानता हूँ, और आज इन्हें एकदम में पहचान नहीं पाया, लेकिन आज इनका ये हाल है। एक वो भी दौर था और एक ये भी दौर है। दोस्तों, ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ रफ़ी साहब की, कि रफ़ी साहब भूले नहीं निसार साहब को। मदद तो खैर वो ऊपर वाले के ज़रिए सबकी करते ही थे, लेकिन रफ़ी साहब के जो सीने में दिल रहा, वो हमेशा धड़कता था गरीबों के लिए, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए। तो ये एक किस्सा उस बगिया से जो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, रफ़ी साहब की नेकी का, किस तरह से उस्ताद निसार हुसैन खान साहब से मुलाकात हुई, रफ़ी साहब पहचाने, और फिर हर महीने लिफाफा बांध दिया। आपके पास भी कोई किस्सा होगा रफ़ी साहब की गायकी से जुड़ा, कोई नेकी का किस्सा या कुछ और, आप हमसे शेयर कीजिए कमेंट के जरिए। हम उस पर कार्यक्रम बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। अब मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगा, रिसर्च करूँगा। तब तक के लिए आप अपने बहुत ख्याल रखें, और अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़। रोती थी रानी एक राजा की, सुन लो कहा, वक्त से दिन और रात, वक्त से कर। हाय हाय, कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोट, खिलौना जान कर तुम तो मैं को छोड़ के प्यार की दुनिया में। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर। मलाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश न लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है। जाओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ घर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का, जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था, रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी,
और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।